आप लोग बात करें, मैं आता हूँ। कैसी तबीयत है आपकी मानस? बस भला है, अल्लाह का शुक्र। मैं आज आपसे माफ़ी की उम्मीद कर सकता हूँ? नहीं, जो बात बीत गई है उसका बार बार जिक्र करने का क्या फायदा? मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? वो तो उसकी जात है। मैं भी सारी बात भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। बड़े लोगों की ये बातें याद करने वाली नहीं है। आप जिन बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, मेरा अब उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है मौलवी साहब। मैंने वो घर ही छोड़ दिया, और जब तक मैं उस घर में था उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। किसी का बड़े घर का होना या अमीरज़ादा होना कोई जुर्म की बात तो नहीं है मौलवी साहब। उनकी सोच गलत थी, जिसके लिए मैं आज ही माफ़ी का तलबगार हूँ आपसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और खुदार, अगर तुम माफ़ी के तलबगार हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों ने जो मेरे साथ बातें की हैं उनका बोझ मेरे दिल से हट जाए, तो फिर तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। इससे बड़ी और क्या बात होगी मौलवी साहब कि आपके दिल का बोझ हट जाए। आप सब कुछ भुला दें मेरे एक वादे के आवाज़। मैं, ये घर, इस घर में बसने वाले, हमारी कोई इज्जत है, हमारा वकार है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम दिल से शर्मिंदा हो। आप फरमाइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें भी हम सबको भूल जाना होगा। जी। तुम्हें ये वादा देना होगा कि आज के बाद तुम्हारे कदम इस घर की तरफ या इसके रास्ते पर नहीं उठेंगे। बोलो, दे सकते हो ये वादा? मौलवी साहब, आप मुझे उस घर का फर्द ना समझें। अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कमिश्नर साहब का बेटा नहीं हूं अब। मौलवी साहब, आपको मेरी इमारत से गिला है ना, मैंने वो भी तर्क कर दिया। अब तो मैं सिर्फ एक मजदूर हूं मौलवी साहब। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करनी है मुझे। और खुदा, किसी किस्म की भी दरख्वास्त जो है वह नाकाबिले कबूल। यकीनन तुम्हारा इशारा उसी बात पर है जो कि मुझसे शाकर पहले ही कह चुका है। तुम रिश्ते की बात करने आए। जी। ये नामुमकिन है। मौलवी साहब, मुझे आखिर ये तो बता दीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या खामी है मेरे अंदर। मैं वादा करता हूँ मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे इनकार की वजह बता दीजिए। तुम चाहते हो मैं उस बात को सच दिखाऊं जो कि कल तक सिर्फ एक अफवाह थी? उम्र भर के लोगों के दाने सुने कि मौलवी अलीम जिस घर में कुरान पढ़ाने जाता था उधर अपनी जाके बेटी ब्याह दी। ये तुम हमें बदनाम करने पर तो रहे हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं माफ करूं, हम पे रहम खाओ। तो आप लोगों से डर रहे हैं मौलवी साहब? और लड़के, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। तुम जिस चीज को प्यार मोहब्बत कहते हो वो मेरे नजदीक गुनाह है, शरई गुनाह। हमारे घरानों से लादीन घरों में लड़कियां ब्याही नहीं जाती। यहाँ के साला साल नमाज ही ना पढ़ी जाए, कलमा वो भी पहला मुश्किल से ही याद, कुरान सजा के ताक में रखा हो। बेहजाब मर्द औरत आपस में मिलते हो। तुम भी एक ऐसे ही घर से ताल्लुक रखते हो। मैं अपनी अगली नस्लों को यूं तबाह नहीं कर सकता। अब अगर तुम इजाजत दो तो मेरा नमाज का वक्त हो गया। खुदा खुदा
खुदा What nonsense! वो अपनी मर्जी से इस घर से गया है और अपनी मर्जी से जब चाहे वो घर आ सकता है। अगर किसी का ये ख्याल है कि मैं दरखास्त लिखकर उसे घर आने के लिए कहूंगा तो ये गलतफहमी है। मैंने आपको कब कहा है कि आप खुद जाके उसे वापस लेके आए? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसको तलाश करने में आप हमारी मदद करें। जानते हैं, वो आप ही का बेटा है। जिद उसे भी विरसे में मिली है। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो लाहौर या कराची में अपने किसी दोस्त के यहाँ अय्याशी कर रहा होगा। वो हम सबको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, उड़ा रहा होगा कहीं गुलछर्रे। हमारे घरानों से लादी घरों में लड़कियां ब्याही नहीं करती। तुम जिस चीज को प्यार मोहब्बत कहते हो वो मेरे नजदीक गुनाह है, शरई गुनाह। मैं अपनी अगली नस्लों को इंतकाम नहीं कर सकता। अब्बा जी, आप मुझे बुला लिया होता। नहीं, बैठी रहो शाबाश। अरे बच्ची, हम अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे हैं। वो खालिक है, मालिक है, बादशाह है। और उसकी बंदगी में रहते हुए हमारा काम है कि हम सुर्ख रूई की तरफ जाएं। समझते? और सुर्ख रूई की तरफ जाने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो है शरीयत मुत्तहरा पे कारबंद है। जी अब्बा जान, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मौलवी अलीमुद्दीन साहिब की। आप ही मेरा गुरूर, मेरा मान और मेरा फख्र है।
एक बार मेरे सामने आके क्यों नहीं बताता कि तुझे मोहब्बत से नफरत है? ऐ मेरे पैदा करने वाले, कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है तू? बाबू 212 की संगत में बैठकर चाय पीते हैं यार। यार एक अपना भी बहू है जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। जब चाहो आवाज मार लो। क्या हाल है फिर? ठीक हूँ यार। और सच याद आया, कल तू भी तो छुट्टी लेके गया था मुझसे। मैं वैसे ही तारीफें कर रहा था तेरी। यार बहू, कभी तू भी तो हंस के बोल लिया कर। बस चुपचाप ही रहता है तू यार। क्या बात? कोई बात नहीं है। कुछ तो है। मैंने कहा ना कुछ नहीं है, और अब तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ना बता। जरा इधर देख। ऐसे शुर करके मुझे चाय पीकर दिखा। अच्छा अब बता, कल कहाँ गया था? पैसे सारे खर्च कर आया है या कुछ बचाकर भी लाया है? तू मुझे अपने पैसे जता रहा है कि तूने मुझे पैसे दिए थे? बड़े अफसोस की बात है। और नहीं बहू, और नहीं। और मेरी बात तो सुन, तू तो नाराज हो गया यार। ओए हो। अनवर साहब, प्रॉपर चैनल फॉलो किए बगैर आपने अपनी एलपीआर ऊपर से अप्रूव कर दी। कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप क्या समझते कि मैं इस पर लिख नहीं सकता कि प्रॉपर चैनल को फॉलो नहीं किया गया? ये मिसकमिटमेंट है, सर्विस रूल्स के खिलाफ है। सॉरी सर। मुझे बताइए अनवर साहब, मैंने अपने स्टाफ के किसी बंदे के काम में रुकावट डाली? कभी किसी को मैंने नाजायज तंग किया? बताइए। सर गलती हो गई सर। इसे आप मंजूर न समझिए, मैं इसे अब भी कैंसिल कर सकता हूँ। सर ये बहुत जरूरी है सर, मेरी मजबूरी है सर। देखिए अनवर साहब, आप अभी तशरीफ ले जाइए, इस मसले पे बाद में बात करें। जी सर। क्योंकि अगर जेन्युइन केस हुआ तो मैं इस पर गौर करूँगा। आप जाइए, वो अख्तर है उसको तो इधर से। हाँ वो अख्तर है, क्या नाम है उस कुली का, वो जो बहू है? कुली 212 सर। हाँ, उसे जरा मेरे पास पूछो। ये लो, नौकरी की एक दरखास्त लेकर दो मुझे, जूनियर क्लर्क के लिए। जी सर। हाँ हाँ, वो एक पोस्ट खाली हो रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो। क्या सोच रहे हो? लिखो ना।
नहीं सर, नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। तुम कोई अच्छी जॉब नहीं करना चाहते? कुली रहोगे? तुम कोई अच्छी जॉब नहीं करना चाहते? कुली रहोगे? जी। ठीक है, जाओ। आप नाराज होके कह रहे हैं ना? मैं भला क्यों नाराज हूं? तुमसे नाराज होने का मुझे क्या हक है? सर ऐसे ना कहें प्लीज, मुझे माफ कर दें, मैं आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कोई भी काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अदा नहीं कर सकता। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे यहाँ कुली की नौकरी दे दी, नहीं तो मैं तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता। देखो अमर, मैंने तुमसे वादा कर रखा है कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। बेहतर यही तुम चले जाओ। सॉरी सर। पता नहीं क्यों ये लड़का अपने आप को असियत दे रहा है। भाई, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है। इस मोहब्बत ने तो आपको पूरा बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं हूँ सबसे बड़ी गुनहगार आपकी। मैंने क्या कर दिया? एक बात कहूं, तू बचपन में रोती हुई जितनी बुरी लगती थी ना, अब भी उतनी ही लगती हो। तो रोया नहीं करो। शाबाश। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये क्या है? ये उसे तो देना। मेरी तकदीर में हुआ तो एक दिन ये मोती मुझे वो खुद देने आएगी। मेरी जंग जमाने से नहीं, तकदीर से है। देखते हैं जीत किसकी होती है। मैं कल मौलवी साहब के यहाँ गई थी। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों? कोई खास बात? वो सारा घराना बहुत परेशान है। हया ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि आप ईमान को भूल जाए और घर वापस चले जाए। यही सही रहेगा। नहीं निकी, अब बात मेरे घर जाने से बहुत आगे बढ़ चुकी है। और एक बात उनको बता देना, उस घर की इज्जत मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दम है और हमेशा रहेगी।
जब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है बगावत है, जुनून है या हकीकत है, मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है, खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम। बहू, ओ यार, क्यों अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठा रहे हो? हैं? तुमने साहब की बात भी नहीं मानी, और पागल तो नहीं हो तुम? अच्छी बड़ी इज्जत वाली नौकरी थी। नहीं चाहिए मुझे इज्जत और किसी की भी हमदर्दी। आखिर ये लोग मुझसे हमदर्दी करते ही क्यों? क्यों? और कर ले बीबा, आराम की मेज कुर्सी वाली नौकरी है। अगर मैं तेरी तरह पढ़ा लिखा होता ना, उसी वक्त हाँ कर देता। और तू तो मेरा पागल है। ये लो अपने पैसे। देखा, नाराज होकर चला गया। मैंने ये पैसे क्या करने थे? तेरी मर्जी है। इस तरह क्या देख सी लिखत? क्या बात है? ये शायद तुम्हारे हैं। अरे हाँ, ये तो वही मोती है। आप इनके लिए कितना परेशान हो रही थी। चलो अच्छा है मिल गए। लेकिन ये मुझे नहीं मिले और ना ही मेरे पास थे। ये हमाद भाई ने संभाल के रखे हुए थे और वो खास इन्हें लौटाने के लिए आए थे। ठीक है, शुक्रिया। उन्होंने ये भी कहा है कि एक दिन तुम ये दोनों मोती उन्हें खुद वापस करोगी। तो क्या तुम उसकी इस हालत का जिम्मेदार मुझे ठहराती? ये तो मैं नहीं जानती कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो बहुत जिद्दी है और कहीं उनकी ये जिद उनकी जान ना ले ले। वालेकुम सलाम। ये मुल्तान जाने वाली गाड़ी कब तक मुतवक्को है? 5 बजे से पहले नहीं आएगी बुलबुल। ओहो, ये तो बहुत लेट हो गई। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से 2 जगह से 3 भाई साहब, ये जुमा कितने बजे होता है इस मस्जिद में? 2 बजे होता है जी। अगर आपको एतराज़ ना हो तो कुछ देर के लिए मेरा ये सामान रख लें। मैं जुमा पढ़ाऊँ, मेरी गाड़ी 5 बजे जानी है। मैं जनाब खुद जुमा पढ़ने जा रहा हूँ।
ये कुली बैठा है, आप अपना सामान इसके पास रख दें, ये इधर ही बैठा रहता है। शुक्रिया। बेटा जी, मैं अपना ये सामान थोड़ी देर के लिए यहाँ रखना चाहता हूँ। मैं जरा जुमा पढ़ाऊँ। तुम कहीं जा तो नहीं रहे ना? अच्छा, तुमने भी तो जुमा पढ़ना होगा। मैं भी कितना बेवकूफ। ये सामान यही रख दें, मैं जुमा नहीं पढ़ा, आप वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तकलीफ दी तुम्हें। वैसे अल्लाह का शुक्र है जुमा पढ़ लिया मैंने। अभी तो 3 बजे, गाड़ी तो 5 बजे आएगी। ये लो। ठीक है, अपनी मजदूरी तो ले लो ना। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मगर बेटा तुम भी जुमा पढ़ ही लेते। वैसे तो हर नमाज का हुक्म है, मगर जुमे के लिए खास ताकीद की गई। अगर मैं भी नमाज पढ़ने चला जाता तो आपके सामान की हिफाजत कौन करता? वैसे भी मैं 20 रुपए का जुम्मा नहीं पढ़ता। 20 रुपए का जुम्मा? 20 रुपए का जुम्मा ही पड़ा है ना। आप सामान चेक कर लें, पूरा। बेटा जी उठकर मत जाना, मैं कुछ देर तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। इसे मेरी दरखास्त समझ लो। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारी मेहरबानी की कीमत लगाकर अच्छा नहीं किया। मुझे वो 20 रुपए वापस कर। ठीक बात। मुझे तुमसे हरगिज नहीं पूछना चाहिए था नमाज का। मैं कौन होता हूं हुक्म लगाने वाला, ताकीद करने वाला नमाज की? आप क्यों पढ़ते हैं नमाज? तुमसे मिला हूं तो लगता है कि मैं भी नहीं पढ़ता नमाज। और क्यों का सवाल तो जब पैदा हो जब अमल किया जाए। ये पढ़ी तो है आपने नमाज? हाँ पढ़ी तो है, रोज पढ़ता हूँ, कज़ा नहीं होने देता। वक्त हाथ से निकल रहा हो तो बेकरार हो जाता हूँ। जैसे आज हो गए थे? बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है कि मेरी नमाज में हुजूरी नहीं है। ये वो नमाज नहीं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, सहाबा कराम पढ़ते, वली औलिया पढ़ते। मेरी नमाज तो इधर नियत बांधी और उधर दुनिया और दुनिया के बखेड़े कतार लगाकर सामने खड़े हो गए।
जबान से अरबी के रटे रटाए जुमले निकलते रहते हैं और दिल में दुनिया के मसले, पैसों का लेन देन, कारोबार, घर के मसाइल और कभी कभी तो औरतों की यलगार, हसीन प्यारी प्यारी औरतें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो क्यों पढ़ते हैं आप नमाज? ना पढ़ा करें मेरी तरह। बस हाजिरी लगाने के लिए पढ़ता हूँ। चाहता हूँ कि हाजिरी लगती रहे रजिस्टर। महबूब को पता तो चले कि आया है, चाहे सबक याद नहीं, क्लास में तो हाजिर है। और हाजिरियां लगती रही तो यकीन है कि क्लास से निकाला नहीं जाए, इम्तहान में भी बिठा लिया जाए। 33 नंबर तो आ ही जाए।